नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज 31 जुलाई स्वर्गीय श्री मुंशी प्रेमचंद्र जी की जयंती के विषय में एक विशेष लेख जाहिद खान के द्वारा प्रस्तुत। आज के इस लेख का शीर्षक है अन्याय पर प्रहार करती एक कलम। आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। अपनी 56 साल की जिंदगी में कलम के सिपाही मुंशी प्रेमचंद ने बेशुमार लिखा। साहित्य का शायद ही कोई क्षेत्र छूटा होगा जिसे उन्होंने न छुआ होगा। साम्राज्यवाद, सामंतवाद, जातिवाद, सांप्रदायिकता को वे इंसानियत के सबसे बड़े दुश्मन समझते थे। इनके खिलाफ उन्होंने ताउम्र लिखा। हिंदी उर्दू साहित्य में कथाकार मुंशी प्रेमचंद का शुमार एक ऐसे रचनाकार के तौर पर होता है जिन्होंने साहित्य की पूरी धारा ही बदल कर रख दी। देश में वे ऐसे पहले साहित्यकार थे जिन्होंने हिंदी साहित्य को रोमांस, तिलस्म, एयारी, जासूसी कथानकों से बाहर निकालकर आम जन की जिंदगी से जोड़ा। दलित, अल्पसंख्यक और महिलाओं के अफसानों, जज्बात को अपनी आवाज दी। साहित्य को यथार्थ से जोड़ने और समाजोन्मुख बनाने में उनका अहम योगदान रहा है। पूस की एक रात, सती, कफन, ईदगाह, पंच परमेश्वर, बूढ़ी काकी, शतरंज के खिलाड़ी सरीखी उनकी अनेक कृतियों में सामाजिक यथार्थ के दृश्य बहुतायत में मिलते हैं। वे क्लासिक के साथ साथ आधुनिक और संदर्भवान लेखक थे। उनका रचना संसार होनोरी डी बाल्जाक या लेव तोल्स्टॉय के साहित्य की तरह ही समाज के भीतर का रचना संसार है। घीसू, होरी, अमीना बी, जुम्मन, सूरदास आदि हमारे अपने समाज की देन और बेलाग चरित्र हैं जिन्हें मुंशी प्रेमचंद ने अपनी कहानियों का मुख्य किरदार बनाया था। 31 जुलाई 1880 को उत्तर प्रदेश के बनारस जिले के छोटे से गांव लम्ही में एक कायस्थ परिवार में जन्मे प्रेमचंद का सारा जीवन किसानों के बीच बीता। जाहिर है कि जिस परिवेश में उनका जीवन यापन हुआ उसमें गांव किसान खुद ब खुद उनको उनकी चेतना का अमिट हिस्सा बनते चले गए। वरदान, सेवादान, रंगभूमि, प्रेमाश्रम और कर्म भूमि वगैरह उनके कई उपन्यासों की कहानी खेतिहर मजदूरों की जिंदगी और उनके संघर्षों की है। पितृसत्ता के वे खिलाफ थे। मुंशी प्रेमचंद दलित स्त्री मुक्ति प्रश्नों को भी साहित्य के केंद्र में लाए। पितृसत्तात्मक समाज में वे स्त्रियों पर कितनी सामाजिक बेड़ियां हैं, इनका भी उनके साहित्य में जगह जगह जिक्र अवश्य मिलता है। सेवा सदन, निर्मला और गोदान आदि उपन्यासों में उन्होंने बड़ी ही कुशलता से भारतीय समाज में स्त्री की दारुण स्थिति का खुलकर वर्णन किया। उन्होंने अपने साहित्य में वेश्यावृत्ति, बाल विवाह, बेमेल विवाह और दहेज प्रथा जैसी सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठाई, तो वहीं महिलाओं की शिक्षा एवं विधवा विवाह के पक्ष में भी लिखा। मुंशी प्रेमचंद के महिला किरदार अन्याय सहन नहीं करते, उनका तीखा प्रतिकार भी करते थे। साधारण पाठकों की जुबान में मुंशी प्रेमचंद लिखा करते थे।
प्रेमचंद ने भारतीय समाज का गहन और व्यापक अध्ययन किया था। प्रेमचंद का युग गुलामी का दौर था। हम अंग्रेजों के साथ साथ स्थानीय जागीरदारों, सामंतों की दोहरी मार झेल रहे थे। वे दोनों को ही एक समान आवाम का दुश्मन समझते थे। मुंशी प्रेमचंद घर में किताब के एक अंश में अपनी पत्नी शिवरानी देवी से कहते हैं कि शोषक और शोषित से में लड़ाई हुई है। वे अपनी पत्नी से कहते थे कि यह लड़ाई शोषक और शोषित के बीच की लड़ाई हुई है, तो वे शोषित गरीब किसान का पक्ष लेंगे। उन्होंने अपने लेखन में सुंदरता की कसौटी बदली। उनकी नजर में साहित्य उसी रचना को कहेंगे जिसमें कोई सच्चाई प्रकट की गई हो। अपने साहित्य में उन्होंने आम जुबान में आम आदमी की कहानी को ही कहने की कला सीखी थी। नहीं झुका ये साहित्य का सिर कभी जीवन भर। 8 अक्टूबर 1936 को प्रेमचंद दुनिया से विदा हो गए। कहानी और उपन्यासों के अलावा उन्होंने नाटक भी लिखे, तो उनके निबंध किताबों में संकलित हैं। वे साहित्यिक पत्रिका हंस और एक समाचार पत्र के संपादक भी रहे थे। साहित्यकारों ने साहित्य में उनके योगदान को खुले दिल से स्वीकारा है। महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने प्रेमचंद से हुई अपनी मुलाकातों के बारे में एक भावनात्मक लेख में उनके बारे में लिखा, मैं जब बाबू राजेंद्र प्रसाद और पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे राष्ट्र के समादूत नेताओं को देखता हूं और साथ साथ मुझे प्रेमचंद की याद अवश्य आती है। मैं देखता हूं राजनीति के सामने साहित्य का सिर नहीं झुका बल्कि और ऊंचा है, केवल देखने वाले नहीं देख सकते हैं। और भी इसी तरह की जानकारियों के लिए देखते रहिए मेरा वीडियो। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।